वृंदावन में यमुना की बाढ़ का असर अब धीरे धीरे कम होने लगा है। प्रशासन द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से रेस्क्यू कर लाए गए लोगों के लिए बनाए गए बाढ़ राहत शिविरों में बाढ़ पीड़ितों को हर संभव सुविधा दी जा रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सभी बाढ़ राहत शिविरों पर डीएम पुलकित खरे समेत अन्य अधिकारियों द्वारा नजर रखी जा रही है। राहत शिविर में भोजन, शुद्ध आरओ वाटर और चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जा रही है। वहीं नगर निगम द्वारा सभी बाढ़ पीड़ितों को साबुन, डिटोल, बाल्टी, मग, पानी की बोतल, फिनाइल आदि सामान वितरित किया गया है। मंगलवार को न्यूज संवाददाता प्रमेंद्र अस्थाना ने प्रशासन द्वारा मोदी भवन में बनाए गए बाढ़ राहत शिविर का रियलिटी चेक किया। शिविर में बाढ़ पीड़ितों को मेज, कुर्सी पर भोजन कराया जा रहा था। साथ ही सभी को मिनरल वाटर की बोतल वितरित की गई। खाद्य विभाग के अधिकारी भोजन व्यवस्था पर नजर रखे हुए हैं। वहीं चिकित्सा विभाग द्वारा बाढ़ पीड़ितों को चिकित्सा सुविधा मुहैया करा रहे हैं। नगर निगम द्वारा सफाई व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के लिए 24 घंटे कर्मचारी तैनात किए गए हैं। साथ ही सिविल डिफेंस के स्वयंसेवकों द्वारा बाढ़ पीड़ितों की सेवा में सहयोग प्रदान किया जा रहा है। क्या तैयारी की गई है यमुना शिविरों को लेकर के या किनारों को लेकर के? परसों नगर मजिस्ट्रेट द्वारा मौके के आदेशानुसार उन्होंने कहा था 5 सेंटर है यहाँ पर अपने वार्डन्स को लगा दिए। हमने 5 सेंटर को वार्डन लगा दिए हैं। कल मैंने भी सब पॉइंटों पर भ्रमण किया है। वहाँ पर हमारे सिविल डिफेंस के पॉइंट लगे हुए हैं। वहाँ पर खाने पीने आदि मंदिर से कितने आपके सहयोगी लगे हुए हैं? रात के तो यमुना किनारे वगैरह को लगाए गए? नहीं, वहाँ नहीं लगाए गए। क्यों रात के अंदर? क्योंकि वहाँ पर वो टेरा फेरा जानते नहीं है, कुछ नहीं है। किसी अनहोनी हो जाए तो अच्छा नहीं है। यहीं पर जो सेंटर बने हुए हैं वहाँ पर पब्लिक की सुरक्षा के इसके राहत शिविर की किस तरह की सेवा है आपके साथ? सर खाना पीना परोसवाना। और अभी वहाँ पर एक जगह पॉइंटों पे तो दरी वगैरह सब बिछवाई हैं हमारे सिविल डिफेंस के बारे में, कंबल बिछवाए हैं। पूरा सोशल वर्क किया है? पूरा मतलब लाइन में लगवाए हैं लोग। ये एक जो बाढ़ आई है, अब की बाढ़ जो सन 78 के बाद जो इतनी विभत्स तरीके से जो बाढ़ आई है वृंदावन में, और उसके वजह से ये जो बाढ़ राहत जो हमारी सरकार ने यहाँ पर कैंप खोले हैं विभिन्न जगहों पे। एक कैंप हजारीमल सोमानी में खोला गया है और एक हमारे मोदी फाउंडेशन की तरफ से एक कैंप, राहत कैंप हमारा मोदी भवन के अंदर खोला गया है, जिसमें सारी व्यवस्था सुचारू रूप से सरकार ने संभाल रखी है। इतने सही तरीके से सरकार ने काम किया है, वो प्रशंसा के पात्र हैं। और समय समय पर राहत कैंपों में जिस तरीके से खाना और मिनरल वाटर का उपयोग हो रहा है, बार बार सुबह से शाम तक दवाइयाँ छिड़की जाती हैं और एम्बुलेंस 24 घंटे मौजूद रहती है। डॉक्टरों का एक पैनल हमेशा बैठा रहता है, सुबह की ड्यूटी में अलग बैठता है, रात की ड्यूटी में अलग बैठता है। और किसी भी तरह की कोई भी असुविधा, मैंने तो देखा है कि ऐसा कैंप शायद भविष्य में कभी पहले नहीं लगा और इतनी सुचारू व्यवस्थाएं पहले कभी नहीं हुई। और एसडीएम साहब, डीएम साहब जो लगातार यहाँ पर चक्कर लगा के और अपनी व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं, वो बहुत प्रशंसा के पात्र हैं। जी, वृंदावन में जिस तरह से यमुना में आई बाढ़ को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, बाढ़ पीड़ितों के सहयोग के लिए भी आगे आ रहा है। इसी तरह से आप अपनी प्रयास संस्था के माध्यम से बाढ़ पीड़ितों की राहत के लिए किस तरह की सेवाएं कर रहे हैं? देखिए, आज जब मैं आया मोदी भवन में तो एसडीएम साहब जो हैं लोकेश सिंह, वो मिले थे। मैंने पूछा यहाँ किस चीज़ की आवश्यकता है, तो उन्होंने कहा यहाँ कूलर लगवा दें तो अच्छा है। तो मैंने यहाँ 5 कूलर लगवा दिए। और मैंने कहा इसके अलावा, तो उन्होंने कहा कि चाय वगैरह का, तो कल से हमारी सुबह शाम रोज़ जब तक ये कैंप लगा हुआ है, तो सुबह 150 लोगों की चाय और बिस्किट 150 लोगों के लिए सुबह शाम आता रहेगा। साथ में हमने क्या किया कि यमुना में जो यमुना किनारे जो लोग हैं वहाँ पर बहुत से ऐसे जो यहाँ नहीं आए, तो उनके लिए रोज़ 500 पैकेट 12 बजे हम नौका से देने जाएंगे उनको खाने का। साथ में हमने क्या किया कि जो हमारे प्रयास संस्था द्वारा एक स्कूल चला है, आशा स्कूल, वहाँ के बच्चे जो बता रहे थे तो उनके मवेशी परेशान है, तो उनके लिए हमने आज हरा चारा डाला है, कल भूसा भी डाला है। बस इतना से केवल करते हैं। वृंदावन में यमुना में आई बाढ़ का असर धीरे धीरे जिस तरह से कम होता जा रहा है, लेकिन यहाँ के जो प्रशासन द्वारा बाढ़ पीड़ित इलाकों से लोगों को लाकर जहाँ
बाढ़ राहत शिविरों में रखा गया है। अब यहाँ पे मोदी भवन के बाढ़ राहत शिविर नंबर 3 पर यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर जो है प्रशासन द्वारा जो बाढ़ पीड़ित हैं उन सब की सुविधा के लिए यहाँ पर पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर भोजन की व्यवस्था की गई है, उनको आरओ वाटर की व्यवस्था की गई है। उसके अलावा जो जहाँ पर जिस हॉल में जिस सभी को रखा गया है वहाँ पर एक स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से कूलर भी लगवाए गए हैं। इस तरह से यहाँ पे व्यवस्था पूरी चाक चौबंद है। एसडीएम लोकेश कुमार यहाँ की पूरी व्यवस्थाओं को संभाल रहे हैं। इसके अलावा नगर निगम प्रशासन की ओर से भी सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। पानी की सफाई की और मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा पानी के लिए, नहाने के लिए सभी के लिए टैंकर की व्यवस्था की गई है नगर निगम के द्वारा। और खाद्य विभाग द्वारा यहाँ पर पूरी लोगों को भोजन आदि की व्यवस्था में भी सहयोग प्रदान किया जा रहा है। न्यूज़ के लिए मैं परमेंद्र अस्थाना।